दोस्तों शोहरत या मशहूर होने का जो शौक़ है, जो विल होती है एक इंसान के अंदर, एक जो ख्वाहिश होती है, वो चाहे कोई आम इंसान हो, चाहे कोई बड़ा एक्टर हो, सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिशियन हो, कोई बड़ा लीडर हो, कोई बड़ा वार हीरो हो। लेकिन हर इंसान में, चाहे वो वली हो, चाहे कोई बुज़ुर्ग हो, कोई रिलीजियस शख्सियत हो, तो भी जो शोहरत होती है, जो खुद नुमाई और ख़ुद पजीराई की एक जो ख्वाहिश होती है, वो नेचुरली हर इंसान के अंदर पाई जाती है। तो आज की वीडियो में जिस किताब की हम बात कर रहे हैं, वो भी एक मुनफरद और इल्मी किताब है, द फ्रेंजी ऑफ रिनॉन फेम एंड इट्स हिस्ट्री। ये किताब शोहरत की तारीख़ और इंसान की अज़मत परस्ती के बारे में एक बहुत अहम तख्लीकी किताब है, और इसमें 1986 में ये बुक शाया हुई। और उसके जो मुसन्निफ़ हैं लिनो ब्राउडी, जो न सिर्फ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हैं, बल्कि वो हॉलीवुड की एक बासलाहियत स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। लेनो ब्राउडी ने इस किताब में 2000 सालों की इंसानी तारीख का जायज़ा लिया है, और दिखाया है कि किस तरह सिकंदर आज़म, जूलियस सीज़र, ईसा मसीह, न्यूटन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, आइंस्टाइन और मार्लिन मनरो जैसी अजीम शख्सियत भी शोहरत और अज़मत की तलाश में सरगर्दा रहते थे, जदोजहद में रहते थे। बादशाह, जर्नल, साइंसदान, फ़लसफ़ी और फ़नकार सभी इस ग्लोरी मानिया के ज़ेरे असर दिखाई देते हैं। किताब में एक हैरत अंगेज़ बात ये सामने आती है कि हत्ता के औलिया और जो रूहानी शख्सियात हैं, वो भी इंसानी तारीफ़ और अखराज तहसीन की ख्वाहिश रखते थे। मिसाल के तौर पर सेंट ऑगस्टाइन ने 1500 साल पहले रोम की अवामी ज़िंदगी से किनारा कुशी अख्तियार कर ली थी, लेकिन वो ख़ुद भी तारीफ़ की ख्वाहिश रखते थे और उसके लिए सरगर्दा रहते थे। इस किताब के मुसन्निफ़ ने यह भी बयान किया है कि एक अमरीकी सीरियल किलर ने अपनी गिरफ्तारी के बाद एतराफ़ किया कि उसने सिर्फ़ अखबारों में अपनी शोहरत को देखने के लिए ये जराइम किए थे, ताकि उसके जो जराइम हैं, उसके जो वाक़यात हैं, जो उसकी किलिंग्स हैं, वो अखबारों में शाया हों और फिर उस पे लोगों का वो रिएक्शन देख सके। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं, वो इस बात की अलामत हैं कि शोहरत की जो मोहब्बत होती है, ख्वाहिश होती है, या खुश उसकी जो जुस्तजू होती है, वो इंसानी जज़्बात पर किस कदर गहरा असर डालती है और उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर देती है, या उनको कोई ऐसी राह अख्तियार करने के लिए वो मोटिवेट करती है जो उनकी ज़िंदगी तब्दील कर देती है। इस किताब के जो अहम मौज़ूआत हैं, वो है कि शोहरत का नफ्सियाती पहलू। ब्राउडी ने वजाहत की है कि लोग क्यों शोहरत के लिए जुस्तजू करते हैं, और ये कैसे उनके अंदरूनी जो तज़ादात होते हैं उनको ज़ाहिर करती है। शोहरत की जो सकाफ़ती इर्तिका है, किताब में बताया गया है कि शोहरत का जो तस्वर है, किस तरह कदीम दौर से जदीद सेलिब्रिटी कल्चर तक बदला है। पहले ये हिम्मत और ख़िदमत से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज ये मीडिया और अवामी राय पर मुनहसर है। इस किताब का जो तीसरा अहम मौजू है, वो समाज, हमारी सोसाइटी और टेक्नोलॉजी का असर है। लेनो ब्राउडी ने बताया है कि प्रिंटिंग प्रेस, सिनेमा और सोशल मीडिया ने शोहरत को एक आम और तजारती शक्ल दे दी है। और चौथा इसका जो अहम मौजू है किताब का, शोहरत के नुकसानात। किताब में इस बात पर भी रोशनी डाली गई है कि शोहरत के साथ तन्हाई, अवामी दबाव और समाजी तवक्कुआत को पूरा करने की जदोजहद जैसे मसाइल भी इस सारी चीज़ से जुड़े होते हैं। तो सवाल ये है कि ये किताब क्यों इतनी ख़ास है और ये क्यों पढ़नी चाहिए? तो इस हवाले से मैं अपनी राय दूँगा कि ब्राउडी ने जो इल्मी तहकीक को दिलचस्प कहानियों के ज़रिए पेश किया है, जिसकी वजह से ये किताब निहायत मालूमाती बन गई है, और उसके साथ-साथ इसमें जो इस किताब के जो लिखने का जो अंदाज़ है, जो प्रेज़ेंटेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और अपने पढ़ने वाले को अपने साथ रखती है और एक दिलचस्पी पैदा करती है। तो आप अगर सकाफ़ती तारीख़, फ़लसफ़ा या इंसानी नफ्सियात के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं, या जो आजकल का ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आम जो लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक या इस तरह की ऐप्स के ज़रिए वो
मुख्तलिफ अपनी रील्स बनाकर वो लोगों की नज़र आने में कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर हम देखते हैं कि बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़, बड़े-बड़े स्टार्स, बड़े-बड़े एक्टर्स जिनकी कई फ़िल्में सिनेमा पर रिलीज़ होती हैं, ल हज़ारों लाखों लोग उनको देखते हैं वहाँ पर, लेकिन वो भी इन चीज़ों का सहारा लेते हैं कि वो हर वक़्त किसी न किसी नज़र में रहें, अंडर डिस्कशन रहें, वो बातों का जो टॉपिक है वो उन पर ही मुनहसर रहे। एक्टर्स हों, क्रिकेटर्स हों, प्लेयर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, तो ये भी इन्हीं चीज़ों में बिज़ी रहते हैं और वो इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। तो ये जो आजकल का जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें शोहरत के असरात को समझना चाहते हैं, तो आपको ये किताब द फ्रेंजी ऑफ रिनॉन ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये एक बेहतरीन और दिलचस्प और मालूमाती किताब है, जो बहुत हद तक हमें आजकल की दौर की जो सिचुएशन हम देखते हैं, जो शोहरत हासिल करने का शौक़ और दबाव देखते हैं, तो इसको समझने में हमें मदद देती है ये किताब। अगर आपने ये पढ़ी हुई है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से इस हवाले से आगाह कीजिएगा। आप किताबों के हवाले से दिलचस्पी रखते हैं, किताबी बातों में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और उम्मीद है कि आप इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।